बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों को साथ लेकर कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, चले भोजन लेने। आज तो मौसम ठीक है, मुझे लग रहा है शाम तक बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया, हम बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने नहीं जा सकते। वहाँ कई खतरे होते हैं। कबूतर भैया, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं इन्हें घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। ये तो अभी उड़ भी नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं, बच्चों को कौवे और कौवी के पास छोड़ जाते हैं। वो हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वो दोनों कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में मिट्ठू तोता उन्हें मिल जाता है, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो भी चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ता है। वो सब कौवों के घर में पहुंच जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर में सो रहे थे। कौवे भैया, उठें, जल्दी करें। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा और कौवी दोनों उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मौसम ठीक नहीं है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और आप दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मगर चिड़िया, बदले में हमें क्या मिलेगा? जो भोजन हम लाएंगे उसमें से कुछ भोजन हम आप दोनों को भी देंगे। काम तो बहुत आसान था, इसलिए गौरी कौवी बहुत खुश होती है। चिड़िया, छोड़ जाओ, तुम अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके बच्चों का। मैं इनके साथ खेलूंगा, इन्हें घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। कालू अंकल, जल्दी से मुझे घोड़ा बनकर दिखाएं, मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवे और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चली जाती है। वो सब खुले मैदान में जाते हैं। चिड़िया और कबूतर भोजन ढूंढ कर ला रहे थे और मिट्ठू तोता वो दाना बोरी में भर रहा था। ऐसे वो सब मिलकर काम कर रहे थे। कालू अंकल, उठें, आप फिर सो गए हैं। आपने तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप चुप कर जाओ, मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। चुप करके बैठ जाओ, अगर फिर बोले तो मैं एक लगाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। कबूतर, वो कौवे मेरे बच्चों का ध्यान तो रखेंगे ना? वो भोजन के लालच में आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। अब आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें और मैं मीठे फल ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे वो सब फिर से काम में लग जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है। वॉशरूम आया है तो अपनी माँ को बताना था। मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊंगी? चुप करके बैठ जाओ। आंटी, निकल जाएगा, बहुत जोर का है। मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। कुकू भैया, हम मम्मा को बताएंगे, कौवे और कौवी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, तू चुप नहीं करता? ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू के एक लगाता है और वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, जब भी मेरी आंख लगती है बोलना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और शाम होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल भी छा जाते हैं।
कबूतर भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए। आसमान पर बादल छा रहे हैं, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया, लाओ, मैं बोरी उठा लेता हूँ और आप ये फल पकड़ लें। नहीं मिट्ठू, भोजन की बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। जैसे ही वो सब कौवे के घर पहुँचते हैं तो चिड़िया के बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी भी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कौवे अंकल ने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा कौवे अंकल ने। चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक लगा दी इसके। झूठ झूठ मम्मा, गोरी आंटी झूठी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। कौवो, बच्चे छोटे जरूर हैं, मगर झूठे नहीं। आपने जरूर बच्चों को मारा होगा। तुम सब मुझे भोजन ना देने के लिए ये नाटक कर रहे हो। चिड़िया, इन्हें इनका भोजन बांट कर दो और यहाँ से चलें। हम फिर कभी इनका विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। चिड़िया कौवों को भोजन देती है और वो सब वहाँ से वापस हो लेते हैं। वो सब चिड़िया के घर में जाते हैं। अब हम बारिश एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास भोजन भी है और घर भी। अब हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा, मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था। गोरी आंटी को बताया तो कहने लगी कि अपनी माँ से कहो कि तुम्हें वॉशरूम लेकर जाए। देख लिया कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि वो कौवे कभी नहीं सुधर सकते। वो हमेशा बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर कितना जुल्म किया उन्होंने। फिर वो सब मजे मजे से भोजन खाते हैं। कौवा और कौवी भी अपने हिस्से का सारा भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं। बारिश जोरों पर थी। जब आधी रात को कालू कौवे का मामा उधर आ जाता है। वो अपने भांजे के घर पर दस्तक देता है। कालू, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ। गोरी, ये आवाज तो मेरे मामा जी की है। वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर में भोजन भी नहीं है। जो भोजन था वो तो हमने खा लिया। अब जैसे भी हो, मैं अपने मामा जी को ऐसी बारिश में बाहर तो नहीं छोड़ सकता। दस्तक फिर से होती है और कालू कौवा दरवाजा खोलकर अपने मामा जी को घर के अंदर ले आता है। मैं इधर घूमने आया था कि बारिश शुरू हो गई। सोचा अपने भांजे के घर जाता हूँ। मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जल्दी से मुझे खाने को दे दो। कौवा अब अपने मामा जी से झूठ बोलता है। मामा जी, मेरे घर में जितना भी भोजन था वो तो मैंने गरीब पक्षियों में बांट दिया। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। कालू, 2 दाने ज्यादा ले आना, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। फिर कालू तेज बारिश में चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मामा जी आ गए हैं। वो भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। वो सब उठ जाते हैं। नहीं चिड़िया, अब कौवे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई ताल्लुक रखा जाए।
मगर इसका मामा। नहीं चिड़िया, ऐसे कौवे को सजा मिलनी जरूरी है। भागो यहाँ से, मामा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। जाओ और दो भोजन उसे। तुमने बच्चों के साथ जो किया उन्होंने सब बता दिया है। फिर ऐसे कौवा वहाँ से निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है।